लेकिन कभी सोचा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की ये हालत इतनी खराब क्यों हुई? वैसे सिर्फ क्रिकेट टीम की क्यों, पूरे पाकिस्तान की हालत खराब है। भारत से बुरी तरह से हारने के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है। यानी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों में पाकिस्तान का नाम नहीं है। अब ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार डूब रहा है, उनके पास पैसे नहीं है, उनका प्रदर्शन लगातार खराब हो रहा है और बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने अपने ही घर में यानी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया था और पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के अपने घर में आयोजन करेंगे, उससे उनको घरेलू वातावरण का फायदा मिलेगा, टीम का प्रदर्शन बेहतर होगा, टीम जो है अच्छा खेलेगी और उससे युवा प्रतिभाएं आएंगी और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा भी आएगा, जिससे पाकिस्तान में क्रिकेट की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बहुत बड़ा झटका लगा, सदमा लगा, क्योंकि पहले भारत से बुरी तरह से हारे और उसके बाद जो है अब सेमीफाइनल में भी टीम नहीं पहुंच पाई है। अब इसको लेकर पाकिस्तान के जो तमाम क्रिकेट प्रेमी हैं वो अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को खूब भर भर के गालियां दे रहे हैं, खूब भर भर के गालियां दे रहे हैं। अब पाकिस्तान से वो जो है टीवी तोड़ने वाली वीडियोस नहीं आ रही। पहले तो क्या होता था, भारत से जब हारता था पाकिस्तान तो फिर टीवी तोड़ने की बहुत सारी वीडियोज आती थी। लेकिन अब पाकिस्तान से टीवी तोड़ने की कोई पुरानी पुरानी वीडियो चल रही हो तो ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान से टीवी तोड़ने की खबरें नहीं आती। लेकिन सीधा सीधा बुरी बुरी गालियां, भद्दी भद्दी क्रिकेट प्रेमियों को गाली, क्रिकेट के खिलाड़ियों को गाली देने वाली वीडियो आती है। अब ये जो वीडियो, ये जो टीवी तोड़ने की वीडियो नहीं आती ना, इसको लेकर आरजू काजमी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पत्रकार है, यूट्यूबर है, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दरअसल पाकिस्तान की माली हालत इतनी खराब है और पाकिस्तान में जो लोग हैं अब उनकी स्थिति ऐसी है कि अब वो टीवी तोड़ने की उनकी स्थिति भी नहीं। पहले तो उनके पास पुराने टीवी होते थे तो दिखावे के लिए कुछ लोग पुराने टीवी तोड़ देते थे, कुछ लोग चलो लगता था कि अब जो है नए टीवी आ गए हैं, अब एलईडी आ गई हैं तो पुराना टीवी तोड़ते हैं, एलईडी ले आएंगे, इस तरह से करके कुछ लोग पुराना टीवी गुस्से में तोड़ देते थे। लेकिन अब जो है वो टीवी और एलईडी आते हैं, एलईडी महंगे होते हैं और महंगे एलईडी जो है पाकिस्तान के लोग अच्छे से अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो फिर जो लोग खरीद नहीं सकते फिर वो तोड़ेंगे कहां से। इसीलिए आरजू काजमी कहते हैं कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि अब पाकिस्तानी जो है टीवी भी नहीं तोड़ सकते, उनके पास तोड़ने के लिए टीवी भी नहीं, अपना गुस्से का इजहार करने के लिए टीवी भी नहीं है। इसलिए वो भर भर के भद्दी भद्दी गालियां क्रिकेट प्रेमियों को क्रिकेट खिलाड़ियों को दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमी कि हम तो जो है क्रिकेट खेलना जो है वो छोड़ देंगे, क्रिकेट को देखना छोड़ देंगे, इस तरह की बयानबाजी भी अब वो करने लगे हैं। तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट प्रेमी है ना, अब वो टीवी नहीं तोड़ रहे बल्कि भर भर के जो पूरी टीम है उसको गालियां दे रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, अलग अलग तरह के मीम बना रहे हैं और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भैया आप खेलना बंद कर दो और नहीं तो फिर जो है हम लोग जो है क्रिकेट को देखना ही बंद कर देंगे। ये पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमी कह रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है कि पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की ये हालत इतनी खराब क्यों हुई? वैसे सिर्फ क्रिकेट टीम की क्यों, पूरे पाकिस्तान की हालत खराब है। जहां आटे के लिए जो है चाकू चल जाए, दंगे हो जाएं, उसको देखकर समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की हालत क्यों हो रही है। तो एक तो पूरे पाकिस्तान की हालत खराब है, वहां पर जो है वो भुखमरी के लिए कटोरा लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूमता है। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान अब क्रिकेट में भी पिटने लगा है। अब इसका कारण अगर आप विस्तार से जाएंगे तो एक तो यह है कि पाकिस्तान में धर्मांधता, जो मुस्लिम कट्टरता है ना, वो चरम पर है। उस मुस्लिम कट्टरता के चलते और भारत से दुश्मनी के चलते पाकिस्तान ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। भारत से जो है पाकिस्तान को लड़ना था, भारत से मुकाबला करना था, भारत में आतंकवाद को फैलाना था, भारत के टुकड़े टुकड़े करने थे। ये जो तमाम जो पाकिस्तान के राजनेताओं और पाकिस्तान की सेना को जो महंगे महंगे शौक लग गए थे ना, उन शौक के कारण वो जो उनको चस्के लगे थे, उन चस्कों के कारण पाकिस्तान की टीम पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या हुआ? दरअसल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अगर आप पिछले कुछ समय में उनका अध्ययन करेंगे ना, तो दरअसल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेल कम रही थी और वो दरअसल अपने जो है धर्मांधता की तरफ जो है ज्यादा जा रही थी। मोटे शब्दों में कहना हो तो मैं साफ साफ कहूंगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान के खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में भी मजहब ढूंढ रहे थे और ये पिछले कई सालों से हम लगातार देख रहे थे। तो क्रिकेट के मैदान में भी जब आप खेलोगे कम, अपने मजहब को ज्यादा ढूंढोगे, अपने अल्लाह जी को ज्यादा ढूंढोगे और अल्लाह जी को हार जीत के लिए जो है हर हार जीत के पीछे जो है अल्लाह जी का नाम लगाकर उनके नाम हर हार जीत कर दोगे, तो फिर यही होगा। जब आप इतने धर्मांध हो जाते हैं कि क्रिकेट के मैदान में भी मजहब ढूंढने लगते हैं, तो फिर उस टीम का यही अंजाम होना था। क्रिकेट खिलाड़ियों को भैया मेहनत करनी चाहिए। ठीक है कि
हर व्यक्ति जो है अपनी सफलता असफलता के लिए अपने इष्ट देव की पूजा करता है, उनमें आस्था रखता है, मन्नतें मांगते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन आप मेहनत ना करो और जो है हार जीत को लेकर के हर बार जो है मजहब में के कारण उसमें तलाशने लगो, मजहब का बहाना तलाशने लगो, मजहब जीत को जो है अल्लाह जी के नाम करने लगो और हार पे जो चुप हो जाओ, तो ये सब चीजें चलती नहीं। अब आप ये देखिए पिछले कुछ समय से हो क्या रहा था। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब कभी भी कोई बड़ा मैच जीतती थी या कोई भी मैच जीतती थी, हमें तो भारत के साथ ही याद आता है, बाकी इसके अलावा भी जब वो कोई बड़ा मैच जीतते थे तो फिर वो अपनी जीत का श्रेय जो है वो देते थे कि ये तो भैया इस्लाम की जीत है, ये तो हमारे मजहब की जीत है, इस्लाम की जीत है, इस्लाम का झंडा बुलंद हो गया। वो इस तरह की हरकतें करते थे। उनके लिए मतलब था कि ये तो अल्लाह ताला ने जो है उनको ये जीत दिलाई है और काफिरों पर दिलाई, क्योंकि भारत को तो हिंदुओं को और भारत के लोगों को तो काफिर कहते हैं। तो पाकिस्तान में ये चर्चा चलती थी हम काफिरों को हरा रहे हैं, काफिरों को वो कर रहे हैं। और ये बीमारी जो नई नहीं है, ये आपको ये भी बता दूं, पाकिस्तान के शोएब अख्तर पाकिस्तान के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मतलब अब ये ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ये बीमारी बुरी है। पाकिस्तान के शोएब अख्तर जो पुराने खिलाड़ी हैं, वो जावेद मियांदाद तो अब पूरी तरह से किस तरह से वो पूरी तरह से और भी कई खिलाड़ी जो हैं कैसे वो कश्मीर को लेकर के भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते रहे, कश्मीर को लेकर भारत को जो है आलोचना करते रहे, खेल को छोड़ करके, ये सब तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अब ये देखिए कि शोएब अख्तर का एक पुराना इंटरव्यू है, वो कहते हैं कि जब मैं भारत के खिलाड़ियों के साथ खेलता था तो कई बार मुझे लगता था कि मैं सर पे मारूं और इसको खत्म कर दूं। इस तरह की भावना लेकर उतरते थे। अब ठीक है, क्रिकेट में आप जो है अगर आप किसी को मरने मारने की भावना लेकर उतरोगे और क्रिकेट के मैदान में अगर आप अपने मजहब को ढूंढते रहोगे तो आपका यही हश्र होना है। मैंने कहा ना कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो भी मैच जीतते थे तो कहते थे हमने काफिरों को हरा दिया, ये इस्लाम की जीत है, इस्लाम की जीत है। तो भैया अगर ये इस्लाम की जीत होती थी तो अब जब आप भारत से लगातार पिट रहे हो तो ये किसकी जीत है? क्या ये हिंदुत्व की जीत है, सनातन की जीत है? कोई तो भारतीय खिलाड़ी ऐसा नहीं कहता और ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। खेल है, हार जीत चलती रहती है। खेल क्या, मैं कहूंगा कि जब युद्ध होता है उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अगर भारत से जो है युद्ध में हार जाता है तो फिर उसके बाद आप ये कह दो कि भाई हमने इस्लाम को हरा दिया। हमने तो पाकिस्तान के जो है कट्टरपंथियों को हराया, ये मानना चाहिए। तो इस तरह की चीजें करते थे। अब देखिए, अब जब पाकिस्तान की हार हुई है तब भी जो है इसमें मजहबी कारण तलाशे जा रहे हैं। तो जीत तो जो है इस्लाम की जीत है। अब हारे कैसे? भारत के पंडितों के कारण हारे। ये जो है पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर एक जो है बाकायदा डिस्कशन चल रहा है, उसका एक क्लिप बड़ा वायरल है। और उस क्लिप में क्या हो रहा है कि लोग बात कर रहे हैं कि भारत क्यों जीता। अब भारत के जीत के कारणों में वो कह रहे हैं भारत इसलिए जीता क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के एक एक खिलाड़ी के ऊपर 2-2 पंडित लगा रखे थे। अब ये सोचिए कि कहां से दिमाग आया कि भाई ये कहना कि इसलिए हारे क्योंकि भारत ने पंडित अपने लगा दिए थे, 2-2 पंडित लगा दिए थे। तो वो कहते हैं कि ये जो भारत में जो है पंडित हैं, ये पूजा पाठ कर रहे थे, जादू टोना कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। तो भारत ने दरअसल स्टेडियम के अंदर जो है पहले से ही जो है जाकर के अपने पंडित बैठा दिए थे और अलग अलग कोनों में बैठ करके भारत के 22 पंडित जो हैं वो अलग अलग कोनों में स्टेडियम में बैठे थे और वो पूजा कर रहे थे। अब वो जो पंडित थे तो 2 पंडित जो एक खिलाड़ी, पाकिस्तान खिलाड़ी के लिए पूजा कर रहे थे और इसीलिए पाकिस्तान के खिलाड़ी खेल नहीं पाए क्योंकि उनके खिलाफ पंडित पूजा कर रहे थे। अब सोचिए कि ये बुद्धि कहां तक किसी व्यक्ति की जा सकती है या किसी की सोच कहां तक गिर सकती है। इसका ये बहुत जबरदस्त उदाहरण है कि आप जीते तो अल्लाह ताला ने जिताया, जीते तो इस्लाम की जीत, और हारे तो भारत के पंडितों की पूजा की वजह से हारे। खिलाड़ियों का, क्रिकेट का, प्रतिभा का और प्रदर्शन का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो सीधा सीधा जो है भारत के पुजारी। अब उसमें यह भी पूछा गया कि भाई भारत के पुजारी मतलब कैसे आ गए। तो ये कहा जाता है कि भाई भारत इसलिए दरअसल जो है पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि अगर मैच पाकिस्तान में होता तो फिर जो भारत के पंडित हैं वो नहीं आ सकते थे, तो इसलिए जो है वो दुबई में कराया गया ताकि भारत के पंडित चला जाए। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। यानी इसका मतलब इसका
सोल्यूशन तो दुआएं हैं, ज़ाहिर है हम भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दुआएं लेकिन ज्यादा से चाहिए। ज्यादा दुआएं करें। जी यार आप लेकिन ये चीज भी तो देखिए ना कि हमेशा से हमने देखा है कि हमारा स्टार्ट अच्छा होता है, अचानक गेम में कोई ना कोई ऐसी एंट्री होती यही है। वजह थी। अब दो बंदे मतलब एक काम के ऊपर लगे हुए, 22 पंडित, आप इससे इमेजिन कर लें कि कितने बौखलाए हुए होते हैं या जब भी टूर्नामेंट में। सो गुड आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्या है। 2011 में भी ऐसे हमने देखा था कि काली पिच पर जो है प्रैक्टिस की जा रही थी मोहाली में, जब हमारा सेमीफाइनल था। और सर एक और मजे की बात यह है कि आज के मैच से पहले यानी कल उन्होंने 7 पंडित मैदान में उतारे थे इंडियन टीम के आने से पहले, और उन्होंने तमाम जगह का ओवरव्यू करने के बाद कुछ जो भी उन्होंने जादू टोना करना था वो किया था, उसके बाद इंडियन टीम मैदान में उतरी। अरे भैया बेवकूफ हूं, ये बताओ कि अगर भारत ने दुबई में पंडित बैठा दिए तो तुम अपने मौलवी बैठा देते। तो अगर पुजारी और मौलवियों को ही मैच जिताना तो आप ये कर सकते थे कि पाकिस्तान में ही हर जगह बैठा देते, हर खित्ते में, हर जिले में आप अपने मौलवी बैठा देते जो बैठ करके अल्लाह ताला से दुआ करते, और अगर इसी तरह से मैच जीत जाते तो फिर यही करिए। और फिर अगर पूजा पाठ और दुआ करने से ही आपको सब कुछ मिल जाता है, मैं फिर से कह रहा हूँ पूजा पाठ के मैं खिलाफ नहीं हूँ, व्यक्तिगत आपका मत है, और मैं भी जो है ईश्वर की आराधना करता हूँ, मैं भी भगवान से जो है उनसे हम मन्नत मांगते हैं, उसमें कुछ नहीं। लेकिन आप हर चीज का दोष, हर चीज की वो जो है अल्लाह ताला को और अगर मजहब को ही देना चाहते हैं तो फिर यही हश्र होगा। ये पाकिस्तान का हश्र इसलिए हो रहा है। तो फिर सवाल मैं यही कह रहा हूं कि आप इसी तरह से बैठाते हैं, अगर यही आपको लगता है पुजारियों की वजह से हारे तो इसका तोड़ निकाल लेते, मौलवियों को बैठा देते। लेकिन अब देखिए कि फिर से कह रहा हूं कि ये कट्टरपन जो है ये किस हद तक धर्मांधता, कट्टरपन, धर्मांधता तो नहीं कहना चाहिए, कट्टरपन कहना चाहिए। इनका धर्म नहीं है, धर्म तो हमारा सनातन धर्म है, इनका तो मजहब होता है। तो इनका कट्टरपन की आप उदाहरण जो है ये देखिए कि पाकिस्तान के क्रिकेट टीम जो है वो किस तरह की बातें करती है। ये हमने हार जीत में तो देखा, लेकिन इसके अलावा एक पॉडकास्ट बड़ा वायरल हुआ, उसके बारे में आपको बताता हूं कि किस तरह का उनका पूरा माइंडसेट हो गया। वो मजहब के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। अब एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है एक पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट इमामुल हक पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी हैं, ये उनका जो है इनका पॉडकास्ट है, और उनसे सवाल पूछा गया, उनसे जो पॉडकास्ट में सवाल पूछा गया लीडर्स को लेकर। तो वो कहने लगे कि उन्होंने कहा नहीं लीडर्स तो हमारे किसी, मैं क्या बोलूं, लीडर्स को लेकर सारे आपस में लड़ रहे हैं, फलाना ढिमकाना। उसके बाद उन्होंने कहा लीडर जो है हमारे टीम के कप्तान लीडर हैं, यानी कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है लीडर तो वो हैं। तो उनसे पूछा गया कि भाई उनमें क्या लीडरशिप क्वालिटी है। तो ये जो इमामुल हक ने उसने बताया कि लीडरशिप उनमें ये है कि वो जब कभी भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, शहर के बाहर जाते हैं, तो वो सबसे पहले जो है, आप सुनिएगा ध्यान से कि लीडरशिप क्वालिटी बता रहे हैं, कि वो सबसे पहले ये देखते हैं कि नमाज कहां पढ़ी जा सकती है, वो नमाज पढ़ने का कमरा ढूंढते हैं। ये लीडरशिप बताने की, देखिए लीडरशिप है। तो खेलना कैसे है, टीम को कैसे संगठित रखना, ये लीडरशिप नहीं है उनके लिए। उनके लिए लीडरशिप ये है कि हमारे कप्तान साहब कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी जगह पे नमाज पढ़ी जा सकती है। उसके बाद वो कमरा तलाशते हैं, वहां चादर बिछाते हैं, और उसके बाद पूरी टीम को एकजुट करके एक साथ बुलाते हैं कि आओ भाई हमको नमाज पढ़नी है। ये उनके लिए टीम की लीडरशिप। और वो ये भी नहीं, यहीं तक नहीं रुकते, वो कहते हैं उनकी लीडरशिप ये भी है कि जहां नमाज हम लोग पढ़ रहे हैं वहां होटल का कोई स्टाफ, यानी जो गैर मुस्लिम है, जो काफिर है, कोई गैर मुस्लिम या कोई काफिर होटल का स्टाफ वहां पर एंटर ना कर पाए, ये भी वो एश्योर करते हैं। तो उनकी लीडरशिप ये है। तो जिस टीम को हर जीत में अगर उनको इस्लाम की जीत दिखती है, जिस टीम को हर हार में जो है पंडितों ने पूजा कर दी वो दिखता है, और जिस टीम को लीडरशिप का मतलब जो है ये है कि जगह तलाश करके कहां पर नमाज पढ़नी है, सब लोगों को बुला लेना लीडरशिप है नमाज के लिए, और काफिरों को वहां नहीं घुसने देना लीडरशिप है नमाज के लिए, तो फिर मुझे लगता है कि अगर ये लीडरशिप है तो ऐसी टीम का हश्र यही होना था। तो ये जो धर्मांधता है, ये जो कट्टरपन है, और हर जगह जो है मैदान में भी मजहब तलाशने की जो ये सोच है, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगी। इसी तरह से आपको मैदान के बाहर ही रह जाएगी, जो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हो रहा है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।